साडे वास्ते नाटक एक गाथा का बयान करना होंदा है। एक वो कहानी जिहड़ी हर रोज साडे चुल्हिਆਂ ਦੇ उत्ते चलती है, ਉਹਦਾ विश्लेषण करना होंदा है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ जिंदगी ਦੇ हर चढ़ते सूरज आने वाली समस्यावां नूं जोड़ के उन्हां नाल संघर्ष करके लड़न सीखण दा बल करन दा एक मौका हुंदा है। बहुत लोग शहीद कह देंगे ने, शहीदां नूं मन लैंदे ने, शहीद हुंदे ने। भगत सिंह नूं शहीद भगत सिंह नहीं, शहीद आजम भगत सिंह कह के बुलाया जाता है। इस गल की कोई एक विशेषता यह है कि यह भगत सिंह क्यों सी जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह कहा जाता है। राजगुरु सरदेव, चंद्रशेखर आजाद, किन्ने होर ने, मदन लाल ढींगरे वर्गे जिन्होंने शहादत, करतार सिंह सराभे वर्गे, उधम सिंह वर्गे शहीद आजम भगत सिंह का नाम इस करके मशहूर नहीं होया, कतल किया, असैंबली के विच बंब सुट्टिया ते अंग्रेजी हुकूमत इन्होंने फांसी लगा। इस करके भी नहीं होया कि उन्होंने सारा परिवार इनकलाबी सी, वो चाचा अजीत सिंह भतीजा सी। सगों इस करके होया कि भगत सिंह एक इनकलाबी विचारधारा का धर्मी सी। इनकलाबी विचारधारा के लोग हमेशा मनुष्यता नूं प्यार करते हुंदे ने। उन्होंने मनुष्यता है ते इन्हां दी समस्यावां दा हल कित्थे है। ये फिलासफी उन्हें किताबां चों ग्रहण की है, पढ़ी है, सीखी है ते लिखी है, लोगों को दस्सिया। तुसीं अक्सर भोगां ते जाने हो, कोई बंदा मर जाने तो बाद आम श्रद्धांजलि समागम दे विच बोलिया जाता है कि भाई परमात्मा ने यही लिखी सी, कनेडा गया सी, कनेडा जाके मर गया भी डंगरी उत्थे दी सी, आही वापर गया सी, कोई वापर गया। यह बहुत सौखी गल है भाई कहनी, जिहड़ी होनी है। आ जिहड़ा मकान है, आ जिहड़ी इंडस्ट्री है, इनू अग लग के सड़ के स्वाह हो गई ते मौज नाल असीं कहिए भी लिखी आई दा ऐ सी बई इहदा भी इहनूं अग लगी सी नहीं सड़ के स्वाह। इहदी कोई तर्क नहीं है। अग क्यों लगी, अग किने लाई, इहदा दोषी कौन है। यह अगे नूं अग ना लगे इहदे वास्ते सोचण दी लोड़ है। लोड़ इस गल दी है, जदों हिंदुस्तान दे विच अंग्रेजी हुकूमत का बोलबाला सी, जदों लोग तपे पे सी, जदों लोगों ने आप महारे कोल उठ रहे सी, उदों गांधी की मूवमेंट बहुत जोरों से सी। कांग्रेस का हिंदुस्तान के विच बोलबाला सी। दो किस्म दी धारावां अंग्रेजी राज दे विच, दो किस्म के राह, दो किस्म के विचारां ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अंदोलन लड़िया। एक विचार सी कि अंग्रेजी हुकूमत नूं इत्थों अंग्रेजां नूं कढणा। ये विचार से हिंदुस्तान के आम लोगों की
सहमति सी अंग्रेजों को उतो बाहर कढ़ना, पर भगत सिंह इस विचार से सहमत करने से नहीं सी। भगत सिंह का विचार वखरा सी कि अंग्रेजी हुकूमत के जाने तो बाद जिहड़ा राज होगा वो किहो दा होगा। इथों अंग्रेजी हुकूमत नूं तोड़िया जाए कि इनू कढ़िया जाए, पढ़ाया जाए। उन्होंने बुझ लिया सी कि गांधीवादी विचारधारा के लोग अंग्रेजां नाल समझौता करन। ये 100 बरस पहले उन्हें अपनी किताबों च लिखता सी, थोनू दसता सी। पहला उन्हें अग लगी तो बाद लिखा ये भाना वापरना सी। अग लगने तो पहले दसता भी इतने अग लगनी है 100 साल। उन्हें थोनू दसिया कि देश के लोग छोटे नाल ठगी लगनी है, इत्थे समझौता होना है। जे समझौते च अंग्रेज पढ़ते पीछे हो जाएंगे, छोटी लुट सुट काले ले गए इस तरीके से। हिंदुस्तान के विच अपने विशेष स्थान बना चुकी सी। एक वायसराय ने लिखा कि भगत सिंह की विचारधारा में लगा ना गया, जो बंदरा कोई हल ना कढ़ा गया तो अंग्रेजी राज का तैश नैश करना है। पर ये विचारधारा से खत्म करना जरूरी है। गांधी उन्होंने तो डर के नहीं गए। 1945 दिया बगावत पढ़ लो, बब्बे के कलकत्ते के शहर की लाशों के ढेर गिन लो, नेवी के फौज के हुई हड़ताल देख लो। फौजा ने हुक्म दूरी करके अपने मन के फैसले को इनकार करता। तोपां दे मुंह हुक्म देने वाले हुक्मराना वांगू हो चले सी। उस विचारधारा का धारनी सी भगत सिंह कि इथों अंग्रेजी हुकूमत को भजाया जाए ते उन्होंने कुल प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए ते प्रजा का जब्त किया मिला कर कुल सरमाया जब्त करके इतने गरीबों के बंट के उन्होंने सहूलतां दित्तियां जाए। हिस्ट्रिया तो पढ़ के लिखता रहे, पढ़ता रहे। ऐसे करके उसका ज्ञान सी जिहड़ा फांसी लगन तो पहला भी अधूरा सी। वो विचार सन 47 दे विच ढोल ढाका बजा, एक तब्दीली हुई, एक नंगा चिट्टा समझौता होया कि सारिया फौजा का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, अंग्रेजी साम्राज्य का एक जरनैल, सेना फौजा का एक जरनैल, कुल प्रॉपर्टी सेठ, ओही प्रधान। बहुत थोड़िया तब्दीलियां हुई ने, ओही कानून, ओही सिस्टम। 47 अंग्रेजी साम्राज्य जाने तो बाद खुशी घट हुई, बैन बढ़, 12 लाख लोग मारे गए। पूछ लो किसी जाके बुजुर्ग को कि आ तेरे मुंडे का जन्म किहड़े साल का? आई जवाब देगा भी हाने वाले साल तो 2 साल बाद है। कोई नहीं कहना भी आजादी वाले साल का है।
कदे नहीं सन 47 पंजाब से पश्चिमी बंगाल च दीवे बने, कदे नहीं हलवाई दियां दुकानां 47 दी अग्गियां बलियां कहां, क्योंकि खुशियां आईयां नहीं सी, खुशियां दा सगों खोइयां सी, कपड़े बल के तबादला होया। उदों साडे समझ नहीं आई गल, क्योंकि भगत सिंह के ताजा कहे हुए बोल यह झूठी आजादी वाले लोगों के प्रचार के विच लुक गए। तुसी घबराह होए जदों हटा के देख लिया, फिर याद आया कि यार गल तो बड़ी सच्ची है। भगत सिंह के शहीद होने तो बाद लगभग 50 साल बाद साड़ियां सत्थां दे विच चर्चा चलन लगी, आजादी वजूदी नहीं आई। अंग्रेजी हुकूमत नालों वध ओह कानून बने जिहड़े कदे अंग्रेजां ने नहीं बनाए सी, ओह गल्लां देखण नूं मिलियां जिहड़ियां कदे अंग्रेजां ने नहीं कहा। पुराने बुजुर्ग बैठे ने, जमीनां दी मालकी बूठे तो बगैर नहीं बदलती हुंदी, इत्थे बदलदी है। पानी वाले कानून ते जमीनां दी मालकी साडी है, पानी ते मालकी साडी है, इत्थे कानून बदल गया। मिट्टी ते मालकी साडी है, मिट्टी साडी है, जमीन साडी है, इत्थे कानून बदल गया। सेहत सेवावां ते कब्जा कारपोरेट दा, सड़कां ते कब्जा कारपोरेट दा, बंदरगाहां ते कब्जा कारपोरेट दा, कोले के खाना पे कब्जा कारपोरेट दा, रेल गड्डियां ते कब्जा कारपोरेट दा। देश की आजादी दे नां ते ढांव करके अंग्रेजां ने लुट दा तरीका बदल लिया। पहला एक देश सी, हुण 7 देश हिंदुस्तान की मर्जी दे उत्ते आले दुआले चक्कर करदे हैं। इस गुस्से तो फुटिया सी दिल्ली का अंदोलन, इस गुस्से विचों उठा दिल्ली का अंदोलन। भगत सिंह की विचारधारा की जोत जगी कि बड़े दुश्मन को खत्म करने तो पहला छोटियां नाल समझौता करके लड़ाई लड़ी जाती है। कुल हिस्से तुसीं कलावे च लए, कुल विचारां दे लोग कलावे च लए। दुनिया का यह पहला अंदोलन है जिहदे भगत सिंह की विचारधारा निखर के सामने है। किसी जात का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी सूबे का नहीं, ये लोगों का आंदोलन है, ये किरतियां का आंदोलन है, हाकमां के खिलाफ है, कारपोरेट के खिलाफ है। ये इस पहला इस आंदोलन की विशेषता है। इस करके इस आंदोलन की स्टेज से पाबंदी है, कोई राजनीतिक नेता को बोलने नहीं दिता जाऊगा तो साडे पंडाल दे विच शामिल नहीं होने दिता जाएगा। तुसीं कह नहीं सकते भाई भी अंदोलन असीं ने जित लिया। तुसीं ये नहीं कह सकते कि यह जित्या हुआ अंदोलन साडा किसानां दा अंदोलन है। यूनिवर्सिटियां दे विद्यार्थी झंडे लैके चौंका चाहते रहे, इंडस्ट्रिया के मजदूर चौकों के खड़े रहे हैं, हस्पताल या नर्सों ने भी उजारे किए ने भाई। खुदा से बैठे लोगों ने भी कहा भी जाओ कुदरती जी। अदालतों के जजां के बच्चे अपने पेरेंट्स को कहते रहे हैं कि असं दिल्ली का मोर्चा देखना है। इथों गई काल अमेरिका के लोगों को कह रही है कि मोदी आ रहे हैं, साह बंद कर दो। मुर्दाबाद
अमेरिका दे विच, कनेडा दे विच, फ्रांस दे विच, बांग्लादेश दे विच भी लिखे ये भगत सिंह की विचार प्रफुल्लित हुई। इन्हों डिफीट करने वास्ते बड़े फिरका परस्ती के लोगों ने कोशिश की। आप हिंदू राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी की बहुत हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं छड़ी। खालिस्तानियों ने भी कोई कसर बाकी नहीं छड़ी। जेड़ा भगत सिंह के विचारों की गल करता वो कामरेड है, जेड़ा हक सच की गल करता भाई वो कामरेड है, जेड़ा भाई लैलों की गल करता वो कामरेड है, जेड़ा जमीनों की वंड की गल करता वो कामरेड है, जेड़ा वंड के छकन की गल करता वो कामरेड है। कामरेड का ठप्पा उन्होंने बिना सोचे समझे हर एक के लाके कोशिश की इस विचारधारा रोलने की कर, पर बारे बारे चाहिए भाई सुने तुसी आपकी नैन नहीं छड़ी। एक ढड्डी उथों उठी है 100 साल का मां ने चितरिया फिरदा सी, कदे अतवादी कहना जेरा नहीं होया, जेरा का जेरा होया वो कला नहीं है। ਉਹਦੇ पिछले पासे सियासत एजेंसियां की सियासत, ਉਹਦੇ पिछले पासे खेल है सरमाएदारी खेल, जिन्हों खतरा खड़ा हो गया इस अंदोलन तो कि तब्दीली वालों बात चले लोगों की मांग उठ खड़ी कि यह तब्दीली करते हैं, ये बदल पाते हैं, एक बदल कर सकते हैं। भगवंत मान की सरकार ने तुसी ने बनाई, तुसी ने उन्हां पुराने खुंडा के सियासतदानां नूं मूंह दी खानी पई है तुहाडे हत्थों, तुसी उन्हां नूं हराया। भगवंत मान छोड़ा नहीं है, तुसी नहीं उन्हें जिताया, उन्होंने हार करके हो जिते, क्योंकि सोडे मनां दे विच एक बदल की भावना उठी है, एक बदल करना बल सीख लिया तुसी। 3 महीनों के विच जेड़े सिमरजीत मान की जमानत जब्त होंदी सी ओनू लखा जाके तुसी ओदा बंदा फिर चित करता, क्योंकि तुसी बदल सीख, फिर बदल सीख के भाई इस प्रबंध वास्ते यह गल जायज है कि तुसी बदल क्यों सीख गए। तुसी हुंदे कौन हो बदल वाले, सोडे बाल किहो जे होण, सोडे कपड़े किहो जे होण, तुसी खेती किहो जी करो, सोडे घरां च दुध होवे लस्सी ना होवे, साडे कहने मुताबिक चलण वाले लोग तुसी अपनी मनमानी किवें करन लगे भाई। आ किथों सोच ली तुसी करोगे, आ खतरा खड़ा होया भाई। आज खतरे ने कहाया भगत सिंह नूं अतवादी, पर बखलाए हुए लोग तो इथों तक भी कह गए कि रूडसू ने जनरल डायर नूं सरोपा दिता, क्यों भाई का कहने ठंडा भाई छोटे रूडसू ने तो जनरल डायर नूं सरोपे नाल ठंडा करता, उधम सिंह ने जनरल डायर नूं गोलियां ठंडा करता। किहड़ी गल पसंद करते हैं लोग, किहड़ी गल ठीक है भाई। सरोपा देने का मान सम्मान करना कि जलियांवाला बाग में लाशों के ढेर के ना लगते तो सिख धर्म खतरे सी, अकाल तख्त खतरे सी, अमृतसर खतरे, क्योंकि फिर फौज का हमला होगा, हरमंदिर साहब ने ढेरी हो जाना, अमृतसर का नामो निशान नहीं सी रहना। बारे बारे जाइए, बारे बारे जाइए सिख सुरमे
इस तरह के तुसीं इस तरह दी गल्लां लैके अपने खल चोना चाहुंदे इन्हां लोकां को जिन्हां नूं गुमराह करके तुसीं एक श्रोमणी शहीद नूं मनुखता का बैरी साबित कर रहे हो कि इन्हां भी पता नहीं कि भगत सिंह ने जदों सांगस दे गोली मार तो बाद ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਈ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਗਿਆ एक साथी लिखी जाता कि भगत सिंह तो बहुत डर गया जी फांसी चढ़ने को पहले 307 का मुकदमा हो जाए भाई तेरे वर्गे ने टट्टियां नहीं बंद होंदियां 302 का पर्चा लेके पार्लीमेंट दे विच उन्होंने अंग्रेजां ने पार्लीमेंट दे विच बंद सुट के कहना भी आ फड़ो मैं आ चको बार ना किते भज्या ना किते गया सी भाई भगत सिंह एक शब्द पढ़ लो कदे नहीं लिखा उन्हें मैं सूरमा उन्हें कदे नहीं लिखा भी मैं ज्ञानी हाँ वो लिखता भी गया पढ़ता भी गया कहता भी मैं बहुत पढ़िया पर अजे भी मैं अधूरा जा रहा आ बरका मोड़ के गया सोनू सुन के जाना जेड़ा काम मेरे को नहीं होया हुण तुसीं ने करना भाई तुसी वो काम करने गए ते वो राह फड़िया ओदा सिर उच्चा होया शमशान घाट दे विचों भगत सिंह दी आवाज़ां उठियां बई लाशां बड़े हुए लोकां ने भी गर्दनां चक्कियां आसां वजियां लोकां दी हुण कुछ बनना और केरला की यूनिवर्सिटी में त्रिवेंद्रम की यूनिवर्सिटी के करना होना कि टिकरी बार्डर के उत्ते औरतों का एडा बड़ा कट जिन्होंने औरतों वास्ते कहा जाता है इन्होंने कोई माई का लाल चुप नहीं करा सकता 70,000 औरतों के विचों कोई पत्ता नहीं हिलिया भगत सिंह की विचारधारा खिड़ के हसी है भाई उदों कल नहीं लगी है भगत सिंह की विचारधारा ते विचारधारा नूं होर उच्ची करना ते दुश्मन दे पैंचड़े नूं कुटना दब के रखना ते असली मुक्ति का राह साम्राज्य सिस्टम का खात्मा करना बाबे नानक ने सैकड़े साल पहला कहा कि धरती पे दो किस्म के लोग हैं एक मलक भागो ने एक भाई लाल यही लड़ाई मलक भागो ते भाई लालवा ने बचाले है ते मलक ते भाई लालो इस धरती के मालक आही गल कही है ना भाई भगत सिंह दी तो आही गल कहना किरत करो बंड के छको आही गल कहना ते भगत सिंह का नारा करता कि देश के किरतियों इकट्ठे होकर संघर्ष करो साम्राज्य का खात्मा करना पड़ना साम्राज्य मर्दाबाद का नारा लाया भाई
ते बाबे नानक ने भी ताई कहना भाई, नीचा अंदर नीच जात नीचा हो अत नीच, नानक है अंग संग सात संग बड़े उनकी कह उन्हें कहीं कहिए बाबा का कहना भी आप धरती के मालक का हर गरीब के किमती लोग ने मैं कही ना कि मैं बखेड़े खड़े करने वाले हो कि सिख उन्होंने कहिए जिन्हों से 1857 के गदर के हिंदुस्तान दी फौजा कतल करके लोगों को उस अंदोलन को दब के अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिता कि सिख असी उस अकाल तख्त के जथेदार को कहिए जिन्हें 50,000 रुपया गोल्ड के विचों कट के अंग्रेजी हुकूमत को पहली संसार जंग के फंड के रूप में पैसे दिते। कि सिख मान ले असी उस बंदे जिहड़ा अंग्रेजी हुकूमत का अपमान करता होया भारत के फौजियों का कतलेआम करता फिरदा है कि उन्होंने सिख मान लीए कि यही डेफिनेशन है सिख की कि गुरु गोबिंद सिंह ने सिख सिख होंगे ने सिख माड़े नहीं सिख सिख ते कम्युनिस्ट दी यार कोई रौला ही नहीं। जेड़े लोग गरीबां दे पक्ष च खड़ के गरीबां दे हक्कां दी गल करन वाले ने जेड़े हत्थां नाल काम करन वाले अपने बच्चों दे चंगे भविख दे किदा सुपना देखना चाहते हैं जेड़े उन्हां दे सरासर दी गल करदे ने हो सिख होवे मुसलमान होवे हो हिंदू होवे वो कोई भी होवे हो भगत सिंह का भी बादशाह ते हो बाबे नानक का भी बादशाह आ गल करनी बाकी है भाई आ काम करना बाकी है शर दे कौन जीदा इथों का जमाता उन्होंने किहड़ा हुंदा जिहड़ा चंद्र सिंह नूं गदार कहंदा और इनकलाबियां दा नाम है जिहड़ा चंद्र सिंह नूं शहीद बनांदा भाई वो साम्राज्यां दा फैसला तुसीं ने करना है किधर नूं करदे कह दो भी सूरत सिंह नूं भी इनकलाबियां दे टोले छोड़ा हो कह दो भी सुंदर सिंह मजीठीए नूं भी वो लावे किधर है भाई गुरसिंह वर्गियों कह दो भी बादल के राणे नूं कह दो अमृतसर के राणे नूं कह दो भी छोड़ सके किथों कि वही नहीं होने जेड़े अंग्रेजा मेरे मांग करते सी आदमी राज करते ने उन्होंने भी राज करते सी राज का बदलिया की है दस कपड़े बदलना राज नहीं बदल जाता भेस बदलना राज नहीं बदलता राज की हकीकत कहानी बन जाए थे जमीना की कहानी बन जाए फसलों की कहानी बन जाए कारपोरेट अमीर हो जाता सी गरीब हो जाते 3 लाख करोड़ रुपया करता है भाई अपने पंजाब के सिर 3 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ छोटे सिर करता है पंजाब के किसाना सिर ते 16 लाख करोड़ हिंदुस्तान के किसाना सिर करता है 133 लाख करोड़ भारत सरकार के सिर करता है 155 लाख करोड़ होने वाला है कादी विकास दी गल्लां करना आही भगवंत मान जेड़ा इकरार दी गल्लां करदा 8 महीने हो गए असीं देख रहे थे ये नंगा हो गया ओही गल्लां करन लग गया कहदा भगवंत मान दी कोठी दे नेड़े तेड़े कोई धरना नहीं लग सकदा कमाल नौकरियां देने वास्ते कहदा जर्मनी च गया कंपनियां नूं सदन बारे बारे जाइए शेरा ओही गल्लां ओही राज असी ने कहा सी ना तुहानूं भी भाई थोड़ी मर्जी है थोड़ियां वोटां ने तुसीं ने पाउणियां ने तुसीं पा के देख लो पर आस ना करो आस ना कर लो भगवंत मान कुछ देगा
कोई कर्जा कुर्जा माफ नहीं होता। ठीक है कुछ गल्लां उन्हें कीतियां ने, पर यह भी नहीं पता भी लागू होणगियां कि नहीं। एक मीटिंग हुई है साडे नाल, मुक्तसर का नरमे का मामला कहता हुण देख लें तो मिनटा की गल है, कोई गल नहीं। 68 करोड़ रुपये है, 10% मजदूरां दा, ਇਹਦਾ एक हफ्ते च बना दूंगा। जिन्हें 5 महीने 6 महीने हो गए 25 नाले कहा भी मूहों गल कढ़ी जी पूरी कर दे, अभी फिर के रखते भगत सिंह का दिन 28 तरीक को अपना इस करके नहीं मना रहे कि सानू बड़ा इकट्ठ करने का शौक। भगत सिंह का दिन असीं इस करके विशेष मना रहे हैं कि भगत सिंह की विचारधारा से साम्राजी दलालों का हल्ला तेज हो जाए, उसका जवाब देना जवाब कि साडा हो असीं आए बस। भगत सिंह किसी धर्म का नहीं, किसी जात का नहीं, किसी किते का नहीं, हत्थां नाल काम करने वाले लोगों का भगत सिंह है। भगत सिंह भाई लाला का भगत सिंह है। असीं खड़े हैं उसदी विचार ते, लवांगे सबको दे लैन तो, तुरांगे अते बांधे राहां दे विचों कंडे चक के खंडा मारांगे परां। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ किसान अंदोलन का सिट्टा है, इकट्ठे होकर लड़ना, दुश्मन को समझना, सही जायजा बना के सही दिशा से तुरना ते घोल नूं जित तक लेके जाने का काम करना है। पर उस दिन हुण तुसीं आए ना मुक्यो भी उगराहां जथेबंदी बहुत तगड़ी हुई, आ जाओ इहदे च कम बन जा करनगे टेलीफोन डांगा पैणगियां, डांगा तक लैके जावांगे तुहानूं। 14 दिन घरों भजना तू, डंगरां दे रस्से कड्ढे पै जांदे। भगवंत मान तुसीं देख के आए आपां भी अगली रूप च आ जाइए, बहुत सारियां हुण तुसीं बेलियां तड़के ला लो, इधर नूं तुरना पैਣਾ। फिर कहते होंगे ने जिवें सियाणे भी कच्चियां ते पक्कियां इट्टां नाल पता लग जूगा पिल्लियां एक पासे होंगे खंघ रही इधर नूं तुरना। तैयार हो जाओ, 28 वाला प्रोग्राम जोर शोर नाल करो। सदा नहीं देवांगे, संकेत दे रहे हैं कि अगले 10 महीने आप कोई बड़ी तैयारी नाल बड़ा प्रोग्राम करने वास्ते सोच रहे हैं। लवांगे पंगा, पंगिया बिना जथेबंदी बदती नहीं होंगी। थोड़े भी पिंडिया के डांगा पिया बहुत चिर हो गया, असीं भी देख लिया कि सरकार किहो जी है, उत्थे तक जावांगे जां फिर सरकार साहब च हो जू जां फिर आपां साहब च हो जांगे। भाई इस तैयारी नाल जो भगत सिंह की विचारधारा तो इस गल की मांग करती है कि नौजवान ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਢ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰੇ ਆਊਗਾ, ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, तुरे जाने दे पाले खिंच लेंगे ने, ना मां है ना भैन है ना कोई रिश्तेदार है। एडी माड़ी लानत दे विच फसे हुए, घर दियां माड़ियां हालातां दे विच बच्चों का माड़े रास्ते ते तुरना, ये भी साडे वास्ते एक चैलेंज है। वो हिस्से में जिहड़ा लड़ मरण की समर्था रखता है नाल लेके तुरना ते अंदोलन नूं अगे तुरना, यही भगत सिंह की विचारधारा को समर्पित है साडी सोच। असीं उहदी लैन नूं, असीं उहनां दे दित्ते होए कायदे कानूनां नूं, उहनां दे दित्ते होए उसूलां नूं, उहनां दे मुताबिक लड़ना, उहनां दी दिशा उसे रोशनी दे विच रख के जदों असीं अगे बढ़ांगे, यही साडे श्रोमणी शहीद नूं असीं समांगे
भी उन्होंने जीवन में समर्पित है साडा कोल, असीं उस दिशा च लड़ते हुए इस अंदोलन नूं जित तक लेके जावांगे। धन्नवाद। साडे श्रोमणी शहीद भगत सिंह की जन्म शताब्दी नूं समर्पित मूनक इलाके दे विच नाटक देखण आए किसान भरावो ते भैणों, साडे वास्ते जिहड़े नाटक ने शुगर नहीं हुंदे, साडे वास्ते नाटक एक गाथा का बयान करना हुंदा है। एक वो कहानी जिहड़ी हर रोज साडे चुल्हिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ है, ਉਹਦਾ विश्लेषण करना हुंदा है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ हर चढ़ते सूरज आने वाली समस्यावां नूं जोड़ के उन्हां नाल संघर्ष करके लड़न सीखण दा बल करन दा एक मौका हुंदा है। बहुत लोग शहीद कह दिंदे ने, शहीदां नूं मन लैंदे ने, शहीद हुंदे ने। भगत सिंह नूं शहीद भगत सिंह नहीं, शहीद आजम भगत सिंह कह के बुलाया जाता है। इस गल की कोई एक विशेषता यह है कि यह भगत सिंह क्यों सी जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह कहा जाता है। राजगुरु सरदेव, चंद्रशेखर आजाद, किन्ने होर ने, मदन लाल ढींगरे वर्गे जिन्होंने शहादत पाइया ने, करतार सिंह सराभे वर्गे, उधम सिंह वर्गे। शहीद आजम भगत सिंह का नाम इस करके मशहूर नहीं होया भी उन्हें सांड्रस का कतल किया, असैंबली के विच बंब सुट्टिया ते अंग्रेजी हुकूमत ने उन्होंने फांसी ला दी। इस करके भी नहीं होया कि उन्होंने सारा परिवार इनकलाबी सी, वो चाचा अजीत सिंह का भतीजा सी। सगों इस करके होया कि भगत सिंह एक इनकलाबी विचारधारा का धर्मी सी। इनकलाबी विचारधारा के लोग हमेशा मनुष्यता को प्यार करते होंगे ने, वो कातल नहीं होंगे। उन्होंने मनुष्यता के नाल अज के समय दे विच की वापर रहा ते इन्हां दी समस्यावां दा हल कित्थे है, ये गल दा राह कढना हुंदा है। ये फिलासफी उन्हें किताबां चों ग्रहण की है, पढ़ी है, सीखी है ते लिखी है, लोकां नूं दस्सिया। तुसीं अक्सर भोगां ते जाने हो, कोई बंदा मर जाने तो बाद आम श्रद्धांजलि समागम दे विच बोलिया जाता है कि भाई परमात्मा ने यही लिखी सी, कनेडा गया सी, कनेडा जाके मर गया भी डंगरी उत्थे दी सी, आही वापर गया सी, कोई वापर गया। यह बहुत सौखी गल है भाई कहनी, जिहड़ी होनी है। आ जिहड़ा मकान है, आ जिहड़ी इंडस्ट्री है, इनू अग लग के सड़ के स्वाह हो गई ते मौज नाल असीं कहदी भी लिखी आई तां ऐ सी बई इहदा भी इहनूं अग लगनी सी ते सड़ के स्वाह। इहदी कोई तर्क नहीं है। अग क्यों लगी, अग किहने लाई, इहदा दोषी कौन है, यह अगे नूं अग ना लगे इहदे वास्ते सोचण दी लोड़ है। लोड़ इस गल दी है, जदों हिंदुस्तान दे विच अंग्रेजी हुकूमत का बोलबाला सी, जदों लोग तपे पे सी, जदों लोकां दे आप महारे कोल उठ रहे सी,
उदों गांधी की मूवमेंट बहुत जोरों की सी। कांग्रेस का हिंदुस्तान के विच बोलबाला सी। दो किस्म दी धारावां अंग्रेजी राज दे विच, दो किस्म के राह, दो किस्म के विचारां ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अंदोलन लड़िया। एक विचार सी कि अंग्रेजी हुकूमत नूं इत्थों अंग्रेजां नूं कढणा है। यह विचार से हिंदुस्तान के आम लोगों की सहमति सी अंग्रेजों को इत्थों बाहर कढणा। पर भगत सिंह इस विचार से सहमत करने से नहीं सी। भगत सिंह का विचार वखरा सी कि अंग्रेजी हुकूमत के जाने तो बाद जिहड़ा राज होगा वो किहो दा होगा। इत्थों अंग्रेजी हुकूमत नूं तोड़िया जाए कि इहनूं कढिया जाए, पढ़ाया जाए। उन्होंने बुझ लिया सी कि गांधीवादी विचारधारा के लोग अंग्रेजां नाल समझौता करनगे। ये 100 बरस पहले उन्हें अपनी किताबों लिखता सी, थोड़ा दसता सी। पहला उन्हें अग लगी तो बाद ये भाड़ा वापरना सी। अग लगने तो पहला दसता भी इतने अग लगनी है 100 साल। उन्हें थोड़ा दसिया कि देश के लोग छोटे नाल ठगी लगनी है, इत्थे समझौता होना है। जे समझौते च अंग्रेज पढ़ते पीछे हो जाएंगे, छोटी लुट सुट काले ले गए इस तरीके। हिंदुस्तान के विच अपने विशेष स्थान बना चुकी सी। एक वायसराय ने लिखा कि भगत सिंह की विचारधारा में नपया ना गया, जो बदला कोई हल ना किया गया तो अंग्रेजी राज का तहस नहस कर हुआ है। पर ये विचारधारा से उनको खत्म करना जरूरी है। गांधी उन्होंने डर के नहीं कहेंगे। 1945 की बगावत पढ़ लो, बाबे के कलकत्ते के शहर की लाशों के ढेर गिन लो, नेवी के फौज के हुई हड़ताल दे लो। फौजा ने हुक्म दूरी करके अपने बंदे के फैसले को इनकार करता। तोपां दे मुंह हुक्म देने वाले हुक्मराना वालू हो चले सी। उस विचारधारा का घर नहीं सी भगत सिंह कि इत्थों अंग्रेजी हुकूमत को भजाया जाए ते उन्हां दी कुल प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए ते प्रजा का जब्त किया मिला कुल सरमाया जब्त करके इत्थे गरीबां दे विच बंड के उन्हां नूं सहूलतां दित्तियां जाए। हिस्ट्रिया तो पढ़ के लिखता रहे, पढ़ता रहे। ऐसे करके उसका ज्ञान सी जिहड़ा फांसी लगन तो पहला भी अधूरा सी। वो विचार सन 47 दे विच ढाका बजा, एक तब्दीली हुई, एक नंगा चिट्टा समझौता होया कि सारिया फौजा का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, अंग्रेजी साम्राज्य का एक जरनैल, सेना फौजा का एक जरनैल, कुल प्रॉपर्टी से ओही प्रधान। बहुत थोड़िया तब्दीलियां हुई ने, ओही कानून, ओही सिस्टम। 47 अंग्रेजी साम्राज्य जाने तो बाद
खुशी घट हुई, बैन वध, 12 लाख लोग मारे गए। पूछ लो किसी जाके बुजुर्ग को कि आ तेरे मुंडे का जन्म किहड़े साल का, आई जवाब देगा भी हाने वाले साल तो 2 साल बाद है। कोई नहीं कहना भी आजादी वाले साल का है। कदे भी सन 47 पंजाब से पश्चिमी बंगाल च दीवे भरे, कदे भी हलवाई दियां दुकानां 47 दी अग्गियां बलियां कहां, क्योंकि खुशियां आईयां नहीं सी। खुशियां का सगों खोइयां थी, कपड़े बल के तबादला होया। उदों साडे समझ नहीं आई गल, क्योंकि भगत सिंह के ताजा कहे हुए बोल यह झूठी आजादी वाले लोगों के प्रचार के विच लुक गए। तुसी घबराह होए जदों हटा के देख लिया, फिर याद आया भी यार गल तो बड़ी सच्ची है। भगत सिंह के शहीद होने तो बाद लगभग साड़ियां सत्थां दे विच चर्चा चलन लगी, आजादी वजूदी नहीं आई। अंग्रेजी हुकूमत नालों वध ओह कानून बने जिहड़े कदे अंग्रेजां ने नहीं बनाए सी। ओह गल्लां देखण नूं मिलियां जिहड़ियां कदे अंग्रेजां ने नहीं कहा। पुराने बुजुर्ग बैठे ने, जमीनां दी मालकी बूठे तो बगैर नहीं बदलती हुंदी, इत्थे बदलती है। पानी वाले कानून से जमीनां दी मालकी साडी है, पानी ते मालकी साडी है। इत्थे कानून बदल गया, मिट्टी ते मालकी साडी है, मिट्टी साडी है, जमीन साडी है। इत्थे कानून बदल गया। सेहत सेवावां ते कब्जा कारपोरेट दा, सड़कां ते कब्जा कारपोरेट दा, बंदरगाहां ते कब्जा कारपोरेट दा, कॉलेज के खाना पे कब्जा कारपोरेट दा, रेल गड्डियां ते कब्जा कारपोरेट दा। देश की आजादी दे नां ते ढांव करके अंग्रेजां ने लुट दा तरीका बदल लिया। पहला एक देश सी, हुण 60 देश हिंदुस्तान की मर्जी दे उत्ते आले दुआले चक्कर करदे हैं। इस गुस्से तो फुटिया सी दिल्ली का अंदोलन। इस गुस्से विचों उठा दिल्ली का अंदोलन। भगत सिंह की विचारधारा की जोत जगी कि बड़े दुश्मन को खत्म करने तो पहला छोटे नाल समझौता करके लड़ाई लड़ी जाती है। कुल हिस्से तुसीं कलावे च लए, कुल विचारां दे लोग कलावे च लए। दुनिया का यह पहला अंदोलन है जिहदे भगत सिंह की विचारधारा निखर के सामने है। किसी जात का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी सूबे का नहीं, एक लोकां दा अंदोलन है, एक किरतियां दा अंदोलन है, हाकमां दे खिलाफ है, कारपोरेट के खिलाफ है। ये इस पहला इस अंदोलन की विशेषता है। ऐस करके इस अंदोलन की स्टेज से पाबंदी है। कोई राजनीतिक नेता को बोलने नहीं दिता जाऊगा तो साडे पंडाल दे विच शामिल नहीं होने दिता जाएगा। तुसीं कह नहीं सकते भाई भी अंदोलन असीं ने जित लिया। तुसीं ये नहीं कह सकते कि यह जितया हुआ अंदोलन साडा किसानां दा अंदोलन है। यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी झंडे लैके चौंका चाहते रहे, इंडस्ट्रिया के मजदूर चौकों के खड़ते रहे, हस्पताल नर्सा ने ड्यूटियां किए ने भाई।
खुदा के बैठे लोगों ने भी कहा भी जाओ मुद्दत दी अदालतों के जजां के बच्चे अपने पेरेंट्स को कहते रहे ने कि असं दिल्ली का मोर्चा देखना इथों गई काल अमेरिका के लोगों को कह रही है कि मोदी आ रहा है सां बंद कर दो मुर्दाबाद के नारे दिल्ली के अंदोलन के अमेरिका के कनेडा के फ्रांस के बांग्लादेश के भी होया एक भगत सिंह की विचार प्रफुल्लित हुई इन्हों डिफीट करने वास्ते बड़े फिरका परस्ती के लोगों ने कोशिश की आप हिंदू राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी की मोदी हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं छड़ी खालिस्तानियों ने भी कोई कसर बाकी नहीं छड़ी जेड़ा भगत सिंह के विचारों की गल करता वो कामरेड है जेड़ा हक सच की गल करता भाई वो कामरेड है जेड़ा भाई लैलों की गल करता वो कामरेड है जेड़ा जमीना की वंड की गल करता वो कामरेड है जेड़ा वंड के शक्ल की गल करता वो कामरेड है कामरेड का ठप्पा उन्होंने बिना सोचे समझे हर एक के लाके कोशिश की इस विचारधारा को रोकने की पर बारे बारे चाहिए भाई सुने तुसी आपकी नैन नहीं छड़ी एक ढिड भी उथों उठी है 100 साल का मां ने छितरिया फिरदा सी कदे अतवादी कहना जेड़ा नहीं होया जेड़ा जोड़ा जेड़ा होया वो कला नहीं है ਉਹਦੇ पिछले पासे सियासत एजेंसियां की सियासत ਉਹਦੇ पिछले पासे एक खेल है सरमाएदारी खेल जिन्हों खतरा खड़ा हो गया इस अंदोलन तो कि तब्दीली वाल बात चले लोगों की मांग उठ खड़ी कि यह तब्दीली करते हैं एक बदल पाते हैं एक बदल कर सकते हैं भगवंत मान की सरकार ने तुसी ने बनाई तुसी ने उन्हां पुराने फुंडा के सियासतदानां नूं मूंह दी खानी पई है तुहाडे हत्थों तुसी उन्हां नूं हराया भगवंत मान छोड़ा नहीं है तुसी नहीं उन्हें जिताया उन्होंने हार करके हो दिते क्योंकि सोडे मनां दे विच एक बदल की भावना उठी है एक बदल करना बल सीख लिया तुसी 3 महीनों के विच जेड़े सिमरजीत मान की जमानत जब्त होंदी सी ओनू लखा जाके तुसी ओदा बंदा फिर चित करता क्योंकि तुसी बदल सीख फिर बदल सीख के भाई ऐस प्रबंध वास्ते यह गल जायज है कि तुसी बदल क्यों सीख गए तुसी हुंदे कौन हो बदल वाले सोडे बाल किहो जे होण सोडे कपड़े किहो जे होण तुसी खेती किहो जी करो सोडे घरां च दुध होवे लस्सी ना होवे साडे कहने मुताबिक चलण वाले लोग तुसी अपनी मनमानी किवें करन लगे भाई आ किथों सोचदी तुसी करोगे आ खतरा खड़ा होया भाई आज खतरे ने कहाया भगत सिंह नूं अतवादी पर बखलाए हुए लोग तो इथों तक भी कह गए कि रूडसू ने जनरल डायर नूं सरोपा दिता क्यों का कहने ठंडा भाई छोटे रूडसू ने तो जनरल डायर नूं सरोपे नाल ठंडा करता उधम सिंह ने जनरल डायर नूं गोलियां ठंडा करता केड़ी गल पसंद करते हैं लोग केड़ी गल ठीक है भाई सरोपा देने का मान सम्मान करना के कले वाला
ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਤਰੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਤਰੇ, क्योंकि फिर फौज का हमला होगा, हरमंदिर साहब ने ढह ढेरी हो जाना, अमृतसर का नामो निशान नहीं सी रहना। बारे बारे जाइए, बारे बारे जाइए सिख सुरमे हो, इस तरह के तुसी इस तरह दी गल्लां लैके अपने खल क्यों ना चाहो इन्हां लोकां तों जिन्होंने गुमराह करके तुसी एक श्रोमणी शहीद मनुखता का बैरी साबित कर रहे हो कि इन्हें भी पता नहीं कि भगत सिंह ने जो सांगस के गोली मार तो बाद ओदा पीछा करने वाला चन्नन सिंह ने गोली किने मारी थी तेनों इन्हें भी नहीं पता। इतिहास का पढ़ लिया करो भाई, जे भगत सिंह मनुखता का वैरी हुंदा पार्लीमेंट के विचों एक बंदा भी बाहर नहीं निकलता, सारा ढह ढेरी कर दिंदा। 302 का पर्चा दर्ज है, पार्लीमेंट के विच फोका बंब सुट्टण वास्ते गए, पता नहीं गिरफ्तार होना है, पता नहीं अदालत के विच बोलना है, जान की परवाह नहीं की, जान से खेड के गया, जान के गया। एक साथी लिखी जाता कि भगत सिंह का बहुत डर गया जी फांसी चढ़न को पहले, 307 का मुकदमा हो जाए भाई, तेरे वर्गे ने टट्टियां नहीं बंद होंदियां, और 302 का पर्चा लेके पार्लीमेंट दे विच उन्होंने वेचा ने पार्लीमेंट दे विच बल सुट के कहना भी आ मेरे फड़ो मैं आ चको बार ना किते भज्या ना किते गया। आ सी भाई भगत सिंह। एक एक शब्द पढ़ लो, कदे नहीं लिखा उन्हें मैं सूरमा, उन्हें कदे नहीं लिखा भी मैं ज्ञानी हाँ, वो लिखता भी गया ते पढ़ता भी गया, कहता भी मैं बहुत पढ़िया पर अजे भी मैं अधूरा जा रहा, आप बरका मोड़ के गया सोनू सुन के जाना, जेड़ा काम मेरे को नहीं होया हुण तुसीं ने करना भाई, तुसीं वो काम करने गए ते वो राह फड़िया, ओदा सिर उच्चा होया, शमशान घाट दे विचों भगत सिंह दी आवाज़ां उठियां भाई, लाशां बड़े हुए लोकां ने भी गर्दनां चक्कियां, आसां वजियां लोकां दियां हुण कुछ बनना और केरला की यूनिवर्सिटी में त्रिवेंद्रम की यूनिवर्सिटी के करना होगी कि टिकरी बार्डर के उत्ते औरतों का एडा बड़ा कट, जिन्होंने औरतों वास्ते कहा जाता है इन्होंने कोई माई का लाभ चुप नहीं करा सकता, 70,000 औरतों के विचों कोई पत्ता नहीं हिलिया। भगत सिंह की विचारधारा खिड़ के हसी है भाई, उदों कल नहीं लगी है भगत सिंह की विचारधारा, ते विचारधारा होर उच्ची करना, ते दुश्मन के पैंचड़े कुटना, दब के रखना, ते असली मुक्ति का राह साम्राज्य सिस्टम का खात्मा करना है। बाबे नानक ने कहे धरती के दो किस्म के लोग ने, एक मलक भागो ने, एक भाई लालो। यही लड़ाई मलक भागो ते भाई लालुआ ने बचाले है, ते मलक भागो लटेरे ने ते
भाई ला लो इस धरती के मालक ने। आही गल कही है ना भाई भगत सिंह ने तो आही गल कहना किरत करो बंड के छको। आही गल कहना ते भगत सिंह का नारा करता कि देश के किरतियों कट्ठे होकर संघर्ष करो, साम्राज्य का खात्मा करना पैना। साम्राज मुर्दाबाद का नारा लाया भाई। ते बाबे नानक ने भी ताई कहना भाई, नीचा अंदर नीच जात नीचा हो अत नीच, नानक है अंग सात संग बड़े हो चुके। उन्हें कही कहिएगा बाबा का कहना भी आप धरती के मालक का हर गरीब के किरती लोग ने। मैं कही ना कि मैं बखेड़े खड़े करने वाले हो कि सिख उन्होंने कहिए जिन्हों से 1857 के गदर के हिंदुस्तान दी फौजा कतल करके लोगों को उस अंदोलन को दब के अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिता। कि सिख असी उस अकाल तख्त के जथेदार को कहिए जिन्हें 50,000 रुपया गोल्ड के विचों कट के अंग्रेजी हुकूमत को पहली संसार जंग के विच फंड के रूप में पैसे दिते। कि सिख मान लिया असी उस बंदे जिहड़ा अंग्रेजी हुकूमत का अपमान करता होया भारत के फौजियों का कतलेआम करता फिरदा है कि उन्होंने सिख मान लिए कि यही डेफिनेशन है सिख की कि गुरु गोबिंद सिंह ने सिख सिख होंगे ने। सिख माड़े नहीं, सिख ते कांग्रेस के नाल कोई रौला ही नहीं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੌਣ ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ। फैसला तुसी ये करना है किधर ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਚੋਣਾ ਹੋ, ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲਾਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਥੋਂ कि वही नहीं होने जेड़े अंग्रेजा मेरे मान करते सी आज भी राज करते ने, उदों भी राज करते सी। राज दा बदले कपड़े बदलना राज नहीं बदल जाता, भेस बदलना राज नहीं बदलता। राज की हकीकत कहानी बन जाए थे, जमीना की कहानी बन जाए, फसलों की कहानी बन जाए, कारपोरेट अमीर हो जाता सी, गरीब हो जाते। 3 लाख करोड़ रुपया करता है भाई अपने पंजाब के सिर, 3 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ छोटे सिर करता है पंजाब के किसानों सिर, 16 लाख करोड़ हिंदुस्तान के किसानों सिर करता है। 133 लाख करोड़ भारत सरकार के सिर करता है, 155 लाख करोड़ होने वाला है। काहदी विकास दी गल्लां करना आही भगवंत मान ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।
कमाल नौकरियां देने वास्ते कहना जर्मनी च गया कंपनियां सदन बारे बारे जाइए शेरा ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਰਾਗ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਰ ਆਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਆਸ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਛ ਦੇਊਗਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁੱਜਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ पर यह भी नहीं पता भी लागू होने की एक मीटिंग हुई है साडे नाल मुक्तसर का नरमे का मान जा कहता हुण देख लें जी तो मिनटा की गल है कोई गल नहीं 68 करोड़ रुपये है 10% मजदूरा का यह एक हफ्ते च बना दूंगा जिन्हें 5 महीने 6 महीने हो गए 25 नाले कहा भी मूहों गल कढ़ी जी पूरी कर दे अभी फिर के रखते भगत सिंह का दिन 28 तरीक को अपना इस करके नहीं मना रहे कि सानू बड़ा कट करने का शौक भगत सिंह का दिन असं इस करके विशेष मना रहे हो कि भगत सिंह की विचारधारा से साम्राजी दलालों का हल्ला तेज हो जाए ਉਹਦਾ जवाब देना जवाब कि साडे हो ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਬਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਸਭ ਉਹਦੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੰਡਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਪਰਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਹੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਵੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾ ਕਰਨਗੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾ ਪੈਣਗੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਊ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਕੱਢਦੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਚ ਆਜੇ ਬਹੁਤ ਖਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੀਆਂ ਤੜਕੇ ਲਾ ਲਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਿੱਲੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੰਗ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ 28 ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ जोर शोर ना करो सदा नहीं देवांगे संकेत दे रहे हैं फिर अगले 10 महीने आप कोई बड़ी तैयारी ना बड़ा प्रोग्राम करने वास्ते सोच रहे हैं लवांगे पंगा पंगिया बिना जथेबंदी बढ़ती नहीं होती थोड़े भी पिंडा के डांगा पिंडा में बहुत चिर हो गया असी भी देख लिया कि सरकार की होती है ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋ ਜੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਢ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰੇ ਆ ਜੂਗਾ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਲੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ
ये भी साडे वास्ते एक चैलेंज है। वो हिस्से में जिहड़ा लड़ मरण की समर्था रखता है, नाल लेके तुरना ते अंदोलन नूं अगे तुरना, यही भगत सिंह की विचारधारा नूं समर्पित है साडी सोच। असीं उहदी लैन नूं, असीं उहदी उन्हां दे दित्ते होए कायदे कानूनां नूं, उन्हां दे दित्ते हुए असूलां नूं, उन्हां दे मुताबक लड़ना, उन्हां दी दिशा को उसे रोशनी दे विच रख के जदों असीं अगे बढ़ांगे, यही साडे श्रोमणी शहीद नूं असीं समझांगे भी उन्हां दे जीवन नूं समर्पित है साडा कोल। असीं उस दिशा च लड़दे होए इस अंदोलन नूं जित तक लैके जावांगे। धन्नवाद। साडे श्रोमणी शहीद भगत सिंह की जन्म शताब्दी नूं समर्पित मूनक इलाके दे विच नाटक देखण आए किसान भरावो ते भैणों, साडे वास्ते जिहड़े नाटक ने शुगर नहीं हुंदे, साडे वास्ते नाटक एक गाथा का बयान करना हुंदा है। एक वो कहानी जिहड़ी हर रोज साडे चुल्हिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ है, ਉਹਦਾ विश्लेषण करना हुंदा है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ हर चढ़ते सूरज आने वाली समस्यावां नूं जोड़ के उन्हां नाल संघर्ष करके लड़न सीखण दा बल करन दा एक मौका हुंदा है। बहुत लोग शहीद कह दिंदे ने, शहीदां नूं मन लैंदे ने, शहीद हुंदे ने। भगत सिंह नूं शहीद भगत सिंह नहीं, शहीद आजम भगत सिंह कह के बुलाया जाता है। इस गल की कोई एक विशेषता यह है कि यह भगत सिंह क्यों सी जिन्हों शहीद आजम भगत सिंह कहा जाता है। राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, किन्ने होर ने, मदन लाल ढींगरे वर्गे जिन्होंने शहादत पाइया ने, करतार सिंह सराभे वर्गे, उधम सिंह वर्गे। शहीद आजम भगत सिंह का नाम इस करके मशहूर नहीं होया भी उन्हें सांड्रस का कतल किया, असैंबली के विच बंब सुट्टिया ते अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें फांसी ला दी। इस करके भी नहीं होया कि उन्होंने सारा परिवार इनकलाबी सी, वो चाचा अजीत सिंह का भतीजा सी। सगों इस करके होया कि भगत सिंह एक इनकलाबी विचारधारा का धरनी सी। इनकलाबी विचारधारा के लोग हमेशा मनुखता नूं प्यार करते हुंदे ने, वो कातल नहीं होंगे। उन्होंने मनुखता के नाल अज के समय दे विच की वापर रहा है ते इन्हां दी समस्यावां दा हल कित्थे है, ये गल दा राह कढना हुंदा है। ये फिलासफी उन्हें किताबां चों ग्रहण की है, पढ़ी है, सीखी है ते लिखी है, लोकां नूं दस्सिया। तुसीं अक्सर भोगां ते जाने हो, कोई बंदा मर जाने तो बाद आम श्रद्धांजलि समागम दे विच बोलिया जाता है कि भाई परमात्मा ने यही लिखी सी, कनेडा गया सी, कनेडा जाके मर गया भी कलरी उत्थे दी सी, आही वापर गया सी, कोई वापर गया। यह बहुत सौखी गल है भाई कहनी, जिहड़ी होनी है। आ जिहड़ा मकान है, आ जिहड़ी इंडस्ट्री है, इनू अग लग के सड़ के स्वाह हो गई ते मौज नाल असीं कहिए भी लिखी आई तां ऐ सी बई इहदा मीटर नूं अग लगी सी ते सड़ के स्वाह। इहदी कोई तर्क नहीं है।
ਦੋਸ਼ੀ कौन है, ये अगे नूं अग ना लगे इहदे वास्ते सोचण दी लोड़ है। लोड़ इस गल दी है, जदों हिंदुस्तान दे विच अंग्रेजी हुकूमत का बोलबाला सी, जदों लोग तपे पे सी, जदों लोगों ने आप महारे कोल उठ रहे सी, उदों गांधी की मूवमेंट बहुत जोरों की सी। कांग्रेस का हिंदुस्तान के बोलबाला सी। दो किस्म दी धारावां अंग्रेजी राज दे विच, दो किस्म के राह, दो किस्म के विचारां ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अंदोलन लड़िया। एक विचार सी कि अंग्रेजी हुकूमत नूं इत्थों अंग्रेजां नूं कढणा है। ये विचार से हिंदुस्तान के आम लोगों की सहमति सी अंग्रेजों को इत्थों बाहर कढणा, पर भगत सिंह इस विचार की सहमत करने से नहीं सी। भगत सिंह का विचार वखरा सी कि अंग्रेजी हुकूमत के जाने तो बाद जिहड़ा राज होगा वो किहो दा होगा। इत्थों अंग्रेजी हुकूमत नूं तोड़िया जाए कि इहनूं कढिया जाए, पढ़ाया जाए। उन्होंने बुझ लिया सी कि गांधीवादी विचारधारा के लोग अंग्रेजां नाल समझौता करनगे। ये 100 बरस पहले उन्हें अपनी किताबों च लिखता सी, थोनू दसता सी। पहला उन्हें अग लगी तो बाद लिखा ये भाना वापरना सी। अग लगने तो पहले दसता भी इतने अग लगनी है 100 साल। उन्हें थोनू दसिया कि देश के लोगों छोटे नाल ठगी लगनी है, इत्थे समझौता होना है। जे समझौते च अंग्रेज पढ़ते पीछे हो जाने छोटी लुट सुट काले ले गए इस तरीके। हिंदुस्तान के विच अपने विशेष स्थान बना चुकी सी। एक वायसराय ने लिखा कि भगत सिंह की विचारधारा में लगा ना गया, जो बंदरा कोई हल ना कढ़िया गया तो अंग्रेजी राज का तैश नैश कर हुआ है। पर ये विचारधारा से खत्म करना जरूरी है। गांधी उन्होंने को डर के नहीं गए। 1945 दिया बगावत पढ़ लो, बाबे के कलकत्ते के शहर की लाशों के ढेर गिन लो, नेवी के फौज के चूलियां हड़ताल दे लो। फौजा ने हुक्मदूरी करके अपने बंदे के फैसले को इनकार करता। तोपां दे मुंह हुक्म देने वाले हुक्मराना वालू हो चले सी। उस विचारधारा का घर नहीं सी भगत सिंह कि इत्थों अंग्रेजी हुकूमत को भजाया जाए ते उन्हां दी कुल प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए ते प्रजा का जब्त किया मिला कुल सरमाया जब्त करके इत्थे गरीबां दे विच वंड के उन्हां नूं सहूलतां दित्तियां जाए। हिस्ट्रिया तो पढ़ के लिखता रहे, पढ़ता रहे। इसे करके उसका ज्ञान सी जिहड़ा फांसी लगन तो पहला भी अधूरा सी। वो विचार सन 47 दे विच ढाका बजा, एक तब्दीली हुई, एक नंगा चिट्टा समझौता होया कि सारिया फौजा का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ
अंग्रेजी साम्राज्य का एक जरनैल, तिना फौजा का एक जरनैल, कुल प्रॉपर्टी सेठ, ओही प्रधान, बहुत थोड़िया तब्दीलियां हुई ने, ओही कानून, ओही सिस्टम। अंग्रेजी साम्राज्य जाने तो बाद खुशी घट हुई, बैन वध, 12 लाख लोग मारे गए। पूछ लो किसी जाके बुजुर्ग को कि आ तेरे मुंडे का जन्म किहड़े साल का, ऐ जवाब देगा भी हाने वाले साल तो 2 साल बाद है। कोई नहीं कहना भी आजादी वाले साल का है। कदे भी सन 47 पंजाब से पश्चिमी बंगाल च दीवे भरे, कदे भी हलवाई दियां दुकानां 47 की अग्गियां बलियां कहां, क्योंकि खुशियां आईयां नहीं सी, खुशियां दा सगों खोइयां सी। कपड़े बल के तबादला होया, उदों साडे समझ नहीं आई गल, क्योंकि भगत सिंह के ताजा कहे हुए बोल यह झूठी आजादी वाले लोगों के प्रचार के विच लुक गए। तुसी घबरा होए जदों हंडा के गया
सच्ची या गलत सच्ची भगत सिंह चर्चा चली है दुनिया खतरा खड़ा होया भाई आज खतरे ने कहाया भगत सिंह नूं अतवादी पर बखलाए हुए लोग तो इथों तक भी कह गए कि रूडसू ने जनरल डायर नूं सरोपा दिता क्यों एका कहने ठंडा भाई छोटे रूडसू ने तो जनरल डायर नूं सरोपे नाल ठंडा करता उधम सिंह ने जनरल डायर नूं गोली नाल ठंडा करता किहड़ी गल नूं पसंद करते हैं लोग किहड़ी गल ठीक है भाई सरोपा देने का मान सन्मान करना कि जलियांवाला बाग लाशों के ढेर के ना लगते तो सिख धर्म खतरे सी अकाल तख्त खतरे सी अमृतसर खतरे क्योंकि फिर फौज का हमला होगा हरमंदर साहब ने ढह ढेरी हो जाना अमृतसर का नामो निशान नहीं सी रहना बारे बारे जाइए बारे बारे जाइए सिख सुरमे हो इस तरह के तुम इस तरह दी गल्लां लैके अपने खल क्यों ना चाहो इन्हां लोगों को जिन्होंने गुमराह करके तुसीं एक श्रोमणी शहीद नूं मनुखता का बैरी साबित कर रहे हो कि इन्हां भी पता नहीं कि भगत सिंह ने जदों सांगस दे गोली मार तो बाद ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 302 का पर्चा दर्ज है पार्लीमेंट के विच फोका बंब सुट्टण वास्ते गए पता नहीं गिरफ्तार होना है पता नहीं अदालत के विच बोलना है जान की परवाह नहीं की जान से खेड के गया जान के गया एक साथी लिखी जाता कि भगत सिंह तो बहुत डर गया जी फांसी चढ़न को पहले 307 का मुकदमा हो जाए भाई तेरे वर्गे ने टट्टियां नहीं बंद होंदियां 302 का पर्चा लेके पार्लीमेंट दे विच उन्होंने अंग्रेजां ने पार्लीमेंट दे विच बल सुट के कहना भी आ फड़ो मैं अज को ना किते भज्या ना किते गया सी भाई भगत सिंह एक एक शब्द पढ़ लो कदे नहीं लिखा उन्हें मैं सूरमा उन्हें कदे नहीं लिखा भी मैं ज्ञानी हाँ वो लिखता भी गया पढ़ता भी गया कहता भी मैं बहुत पढ़िया पर अजे भी मैं अधूरा जा रहा आ बरका मोड़ के गया सोनू सुन के जाना जेड़ा काम मेरे को नहीं होया हुण तुसीं ने करना भाई तुसी वो काम करने गए ते वो राह फड़िया ओदा सिर उच्चा होया शमशान घाट दे विचों भगत सिंह दी आवाज़ां उठियां बई लाशां बड़े हुए लोकां ने भी गर्दनां चक्कियां आज
लोगों ने हुण कुछ बनना है। और केरला की यूनिवर्सिटी में त्रिवेंद्रम की यूनिवर्सिटी के करना होगी कि टिकरी बार्डर के उत्ते औरतों का एडा बड़ा कट जिन्हें औरतों वास्ते कहा जाता है कि इन्होंने कोई माई का लाभ चुप नहीं करा सकता। 70,000 औरतों के विचों कोई पत्ता भी नहीं हिलिया। पर सिंधी विचारधारा खिड़ के हसी है भाई। उदों कल नहीं लगी है पर सिंधी विचारधारा ते विचारधारा होर उच्ची करना ते दुश्मन के पैंतले कुटना दब के रखना ते असली मुक्ति का राह साम्राज्य सिस्टम का खात्मा करना है। बाबे नानक ने सैकड़े साल पहला कहा कि धरती के दो किस्म के लोग हैं, एक मलक भागो ने, एक भाई लालो। यही लड़ाई मलक भागो ते भाई लालो के विचाले है। मलक भागो लटेरे ने ते भाई लालो इस धरती के मालक ने। आही गल कही ना भाई भगत सिंह ने तो आही गल कहना किरत करो बन के छको। आही गल कहना ते भगत सिंह का नारा करता कि देश के किरतियों कट्ठे होकर संघर्ष करो, साम्राज्य का खात्मा करना पड़ना। साम्राज्य मुर्दाबाद का नारा लाया भाई। बाबे नानक ने कहना भाई नीचा अगर नीच जात नीचा हो नीच नानक है सात साल बड़े उनकी कह उन्हें कहीं कहिए बाबा का कहना भी आता जिसे मालक का वहां गरीब के कीमती लोग ने मैं ना कि मैं बखेड़े खड़े करने वाले हो कि सिख उन्होंने कहिए जिन्हों से 1857 के गदर के हिंदुस्तान दी फौजा कतल करके लोगों को उस अंदोलन को दब के अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिता कि सिख असीं उस अकाल तख्त दे जथेदार नूं कहिए जिन्हें 50,000 रुपया गोरख के विचों कट के अंग्रेजी हुकूमत नूं पहली संसार जंग दे विच फड़ के रूप दे विच पैसे दिते। कि सिख मान लिया असीं उस बंदे नूं जिहड़ा अंग्रेजी हुकूमत दा अपमान करदा होया भारत के फौजियों का कतलेआम करता फिरदा है कि उन्होंने सिख मान लिया कि यही डेफिनेशन है सिख की कि गुरु गोबिंद सिंह के सिख सिख होंगे ने सिख माड़े नहीं। सिख के कम्युनिस्ट की यार कोई रौला ही नहीं। जेड़े लोग गरीबां के पक्ष खड़ के गरीबां के हक्कां दी गल करन वाले ने जेड़े हत्थां नाल काम करन वाले अपने बच्चों के चंगे भविख दे कितना सुपना देखना चाहते हैं जेड़े उन्होंने सिद्धांतां की गल करते हैं वो सिख होवे मुसलमान होवे वो हिंदू होवे वो कोई भी होवे हो भगत सिंह का भी बादशाह ते वो बाबे नानक का भी बादशाह। आ गल करनी बाकी है भाई आ काम करना बाकी है। छड़ दे कौन दी है इथों का जमाता उन्होंने खेड़ा हुंदा है जेड़ा चंदेर सिंह नूं गद्दार कहंदा और इनकलाबियां दा नाम है जेड़ा चंदेर सिंह नूं शहीद बनांदा भाई वो साम्राज्यां दा फैसला तुसीं ने करना है किधर नूं करदे कह दो कि सूरत सिंह नूं वीर कलाबियां दे टोले चुणिया हो
कह दो मैं सुंदर सिंह मजीठीए नूं भी वो नाला किधर है भाई गुरसिंह वर्गियां नूं कह दो कि बादल के राणे नूं कह दो अमृतसर के राणे नूं कह दो कि तोड़ सके किसी ने कि वही नहीं होने ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਦਮੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲਾਉਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ रुपया कर है भाई अपने पंजाब के सिर 3 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ छोटे सिर करता पंजाब के किसाना सिर ते 16 लाख करोड़ हिंदुस्तान के किसाना सिर करता है 133 लाख करोड़ भारत सरकार के सिर करता है 155 लाख करोड़ होने वाला है कादी विकास दी गल्लां करना आही भगवंत मान ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਮਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਮਨੀ ਚ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਸ਼ੇਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਰ ਆਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਆਸ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਛ ਦੇਊਗਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਹੋਣ ਕੀ ਹੈ एक मीटिंग हुई है साडे नाल मुक्तसर का नरमे का नाम जा कहता हुण देख लें जी तो मिनटा की गल है कोई गल नहीं 68 करोड़ रुपये है 10% मजदूरां का ਇਹਦਾ 1 हफ्ते च बना दूंगा जिन्हें 5 महीने 6 महीने हो गए 25 नाले कहा भी मूहों गल कढ़ी ਜਿਹੜੀ पूरी कर दे ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਨ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ कि साडे हो असीं आले बस भगत सिंह किसी धर्म का नहीं किसी जात का नहीं किसी किते का नहीं हत्थां नाल काम करने वाले लोगों का भगत सिंह है भगत सिंह भाई लालवा का भगत सिंह है असीं खड़े आ उहदी विचार ते लवांगे सबको दे लैन तो तुरा दे अते बादे गाहां दे विचों कंडे चक के खंडा मारांगे परां ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ किसान अंदोलन का सिट है इकट्ठे होके लड़ना दुश्मन नूं समझना सही जायजा बना के सही दिशा ते तुरना ते घोल नूं जित तक लेके जाने का प्रण करना है पर उस दिन हुण तुसीं आए ना रुकियो भी उगराहां जथेबंदी बहुत तगड़ी हुई आ जाओ इहदे च ਕੰਮ ਬਣ ਜਾ ਕਰਨਗੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾ ਪੈਣਗੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਊ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਕੱਢੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਚ ਆਜੇ ਬਹੁਤ ਖਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੀਆਂ ਤੜਕੇ ਲਾ ਲਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ फिर कहते होंगे ने जिन्हें सियाने भी कच्चियां ते पक्कियां इटां दा पता लग जूगा पिल्लियां एक पासे होंगे खंग इधर नु बोलना तैयार हो गए
28 वाला प्रोग्राम जोर शोर नाल करो, सदा ये देवांगे, संकेत दे रहे हैं कि अगले 10 महीने आप कोई बड़ी तैयारी नाल बड़ा प्रोग्राम करने वास्ते सोच रहे हैं। लवांगे पंगा, पंगिया बिना जथेबंदी बदती नहीं होंगी। थोड़े भी पिंडा के डांगा पिंडा ने बहुत चिर हो गया। असी भी देख लिया कि सरकार किहो जी है, उथे तक जावांगे या फिर सरकार साहब किहो जी या फिर आप साहब किहो जाएंगे। भाई इस तैयारी नाल जो भगत सिंह की विचारधारा तो इस गल की मांग करती है कि नौजवान ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰੇ ਆ ਜੂਗਾ, ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ तुरे जाने दे पाले खिंच लेंगे ने, ना मां है ना भैन है ना कोई रिश्तेदार है। एडी माड़ी लानत दे विच फसे हुए, घर दियां माड़ियां हालातां दे विच बच्चों का माड़े रास्ते ते तुरना, ये भी साडे वास्ते एक चैलेंज है। तो हिस्से में जिहड़ा लड़न मरण की समर्था रखता है नाल लेके तुरना ते अंदोलन नूं अगे तुरना, यही भगत सिंह की विचारधारा को समर्पित है साडी सोच। असीं उहदी लैन असीं उहनां दे दित्ते होए कायदे कानूनां नूं, उहनां दे दित्ते होए उसूलां नूं, उहनां दे मुताबिक लड़ना, उहनां दी दिशा को उसे रोशनी दे विच रख के जदों असीं अगे बढ़ांगे, यही साडे श्रोमणी शहीद गुरु असीं समझांगे भी उहनां दे जीवन नूं समर्पित है साडा कोल। असीं उस दिशा च लड़दे होए इस अंदोलन नूं जित तक लैके जावांगे। धन्यवाद। साडे श्रोमणी शहीद भगत सिंह की जन्म शताब्दी नूं समर्पित मूनक इलाके दे विच नाटक देखण आए किसान भरावो ते भैणों, साडे वास्ते जिहड़े नाटक ने शुगर नहीं हुंदे, साडे वास्ते नाटक एक गाथा का बयान करना हुंदा है। एक वो कहानी जिहड़ी हर रोज साडे चुल्हिਆਂ ਦੇ उत्ते चलती है, ਉਹਦਾ विश्लेषण करना हुंदा है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ हर चढ़ते सूरज आने वाली समस्यावां नूं जोड़ के उन्हां नाल संघर्ष करके लड़न सीखण दा वल करन दा एक मौका हुंदा है। बहुत लोग शहीद कह दिंदे ने, शहीदां नूं मन लैंदे ने, शहीद हुंदे ने। भगत सिंह नूं शहीद भगत सिंह नहीं, शहीद आजम भगत सिंह कह के बुलाया जाता है। इस गल की कोई एक विशेषता यह है कि यह भगत सिंह क्यों सी जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह कहा जाता है। राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, किन्ने होर ने, मदन लाल ढींगरे वर्गे जिन्होंने शहादत पाइया ने, करतार सिंह सराभे वर्गे, उधम सिंह वर्गे, शहीद आजम भगत सिंह का नाम इस करके मशहूर नहीं होया भी उन्हें सांड्रस का कतल किया, असैंबली के विच बंब सुट्टिया ते अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें फांसी ला दी। इस करके भी नहीं होया कि उन्होंने सारा परिवार इनकलाबी सी, वो चाचा अजीत सिंह का भतीजा सी। सगों इस करके होया कि भगत सिंह एक इनकलाबी विचारधारा का धर्मी सी।
इनकलाबी विचारधारा के लोग हमेशा मनुखता को प्यार करते होंगे ने, वो कातल नहीं होंगे। उन्होंने मनुखता के नाल अज के समय दे विच की वापर रहा है ते इन्हां दी समस्यावां दा हल कित्थे है, ये गल दा राह कढना हुंदा है। ये फिलासफी उन्हें किताबां चों ग्रहण की है, पढ़ी है, सीखी है ते लिखी है, लोगों को दस्सिया। तुसीं अक्सर भोगां ते जाने हो, कोई बंदा मर जाने तो बाद आम श्रद्धांजलि समागम दे विच बोलिया जाता है कि भाई परमात्मा ने यही लिखी सी, कनेडा गया सी, कनेडा जाके मर गया भी कलरी उत्थे की सी, आही वापर गया सी, कोई वापर गया। यह बहुत सौखी गल है भाई कहनी, जिहड़ी होनी है आ जिहड़ा मकान है, आ जिहड़ी इंडस्ट्री है, इनू अग लग गई, अग लग के सड़ के सुआह हो गई ते मौज नाल असीं कहदी भी लिखी आई तां ऐ सी बई इहदा भी अग लगी सी ते सड़ के सुआह। ਇਹਦੀ कोई तर्क नहीं है। अग क्यों लगी, अग किने लाई, ਇਹਦਾ दोषी कौन है, ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ अंग्रेजी हुकूमत का बोलबाला सी, जदों लोग तपे पे सी, जदों लोगों के आप महारे कोल उठ रहे सी, उदों गांधी की मूवमेंट बहुत जोरों से सी। कांग्रेस का हिंदुस्तान के बोलबाला सी। दो किस्म दी धारावां अंग्रेजी राज दे विच, दो किस्म के राह, दो किस्म के विचारां ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अंदोलन लड़िया। एक विचार सी कि अंग्रेजी हुकूमत नूं इत्थों अंग्रेजां नूं कढणा। यह विचार से हिंदुस्तान के आम लोगों की सहमति सी अंग्रेजों को इत्थों बाहर कढणा, पर भगत सिंह इस विचार की सहमत करने से नहीं सी। भगत सिंह का विचार वखरा सी कि अंग्रेजी हुकूमत के जाने तो बाद जिहड़ा राज होगा वो किहो दा होगा। इत्थों अंग्रेजी हुकूमत नूं तोड़िया जाए कि इहनूं कढिया जाए, पढ़ाया जाए। उन्होंने बुझ लिया सी कि गांधीवादी विचारधारा के लोग अंग्रेजों नाल समझौता करने। ये 100 बरस पहले उन्हें अपनी किताबों च लिखता सी, शुरू दसता सी। पहला उन्हें अग लगी तो बाद लिखा ये भाना वापरना सी। अग लगने तो पहला दसता भी इतने अग लगनी है 100 साल। उन्हें तुहानूं दस्सिया कि देश के लोगों सोडे नाल ठगी लगनी है, इत्थे समझौता होना है ते समझौते च अंग्रेज पढ़ते पिछे हो जाएंगे, छोटी लुट सुट काले लेंगे इस तरीके। हिंदुस्तान के विच अपने विशेष स्थान बना दी सी। एक वायसराय ने लिखा कि भगत सिंह की विचारधारा जे लग्या ना गया, जो बदला कोई हल ना कढ़िया गया तो अंग्रेजी राज का तैश नैश कर दूंगा है। पर ये विचारधारा इत्थे खत्म करना जरूरी है। गांधी उन्होंने तो डर के नहीं कहेंगे। 1945 दिया बगावता पढ़ लो, बाबे के
ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਗਿਣ ਲਓ। ਨੇਵੀ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੂਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਚਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ